गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो का आज का टॉपिक है करेक्ट चॉइस प्रीपोजिशन, मीन्स करेक्ट चॉइस in context of preposition. What has to be the preposition used? That's indeed the prime concern of this video. इस prepositional correctivity के पहले एक आइडिया दे दूं आपको कि जो idioms होते हैं, idioms में जनरली एक वर्ब होती है और एक preposition होता है, जैसे कि look at, look out, लुक आफ्टर। इसी तरह से सारे ही सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा और वो इडियम्स अगर आपको थोड़े से भी याद हैं तो प्रीपोजिशन कभी गलत नहीं होगा। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। ये दो पार्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन है। पहले में एक सेंटेंस में चॉइसेस दी हुई हैं, तो वो चॉइसेस को दोनों को राइट से अंडरलाइन किया हुआ है और सेकंड कॉलम में उधर करेक्ट चॉइस, उसमें इन दोनों में से हर सेंटेंस में इन दोनों में से कौन सी चॉइस करेक्ट है वो दी हुई है। तो पूरा सेंटेंस लिखने की, करेक्ट चॉइस के साथ सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें एक ऑप्शन सामने ही है बिल्कुल कि ये करेक्ट चॉइस है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। The very first sentence, इसी में आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिखाई देगा, look at, look out, look after। उसमें से एक प्रीपोजिशन यहां आया भी है। The visitors looked on or at, दोनों में से कोई चॉइस है। The painting, the visitors looked on or at the painting, तो करेक्ट चॉइस इनमें से होगी at, वो दी हुई है आगे। Means the correct sentence sounds somewhat like this: the visitors looked at the painting. At is correct. Second one, the doctor attended on or to the patient. Attended to, ये भी idiom। The doctor attended on or to the patient। इन दोनों में से एक चॉइस सही है तो वो टू दी हुई है। मीन्स द करेक्ट सेंटेंस इज द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट, टू दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से थर्ड वन, डोंट स्टेयर हिम, स्टेयर एट होना चाहिए लेकिन हिम बीच में लगा दिया, राइट। तो डोंट स्टेयर हिम ऑन और एट व्हाइल ही इज ईटिंग। जब कोई खा रहा है तो उसे घूर के नहीं देखा जाता, यही इसका मीनिंग है। तो यहां पर भी एट सही है। डोंट स्टेयर हिम एट व्हाइल ही इज ईटिंग, तो एट करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ वन, ही लिव्स एट और इन अ लार्ज बंगलो। लिव इन क्लियर है, लिविंग इन, सो he lives at or in a large bungalow. Correct option is in. He lives in a large bungalow. इसी तरह से the fat man slipped with or on a banana peel. केले के छिलके पर, पील यानी छिलका। So clear है, on है। बनाना पील पर पैर पड़ा, पर यानी at। So the fat man slipped on a banana peel। एट नहीं आएगा यहाँ पर दो ऑप्शन है, विद और ऑन। ऑन यानी ऊपर। सो द फैट मैन स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील। नेक्स्ट वन, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट और ऑफ सच ट्रेजिक एक्सीडेंट। तो हर्ड अबाउट किसी केस में जहां उस केस का मैटर होता है वहां तो अबाउट लगता है। यहां पर सिर्फ एक छोटी सी बात है कि एक्सीडेंट बहुत ट्रेजिक है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मतलब डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा नहीं है उस एक्सीडेंट का। दैट्स व्हाई आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच
ट्रेजिक एक्सीडेंट, ऑफ करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सिटिंग एट और इन द चेयर, क्वाइट ऑब्वियस, सभी लोग जानते हैं सिटिंग इन, कुर्सी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठी, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में होता है सिट इन, सिट इन, कुर्सी में। सो ही इज सिटिंग इन दैट चेयर, इन लगा है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन, आई विल गो टूनाइट विद और बाय ट्रेन, तो सभी जानते हैं बाय ट्रेन जाऊंगा, बाय कार नहीं जाऊंगा, ये बहुत कॉमन बात है। सो आई विल गो टूनाइट, आज रात में जाऊंगा, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, सो बाय सही है। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक ओवर और अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, थिंक अबाउट, थिंक ओवर नहीं, किसी चीज के ऊपर नहीं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट सही है, ओवर नहीं। लास्ट वन, आई कांट एग्री एट और टू योर प्रपोजल, एग्री टू, एग्रीड टू, तो एग्री के साथ ये भी ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। आई कैन एग्री टू, आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल पर एग्री नहीं हो सकता, आप आपके प्रपोजल को एग्री नहीं कर सकता। सो आई कांट एग्री टू योर प्रपोजल, एट नहीं लगेगा, प्रपोजल पर नहीं, प्रपोजल को। तो इन सारे सेंटेंसेस में प्रैक्टिस ये होगी कि आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करें। इडियम्स की तो पूरी लिस्ट है, पढ़ा लीजिए, उस इडियम को उस लिस्ट में देखिए, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद यहां पर उसका एप्लीकेशन देखिए, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर लाइक दिस। बस आज यही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।